नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उन कर्मचारियों की प्रोविजन के नाम पर जिनकी सैलरी काटी जा रही थी। जी हां, अगर आप सरकारी नौकरी पा लेते हैं तो प्रोविजन के पीरियड पर, उन शिक्षकों की अगर स्पेशली बात की जाए तो प्रोविजन के पीरियड पर पहले साल आपकी 70% सैलरी ही आपको मिलती है, यानी कि 30% की कटौती होती है। दूसरे साल में 80% सैलरी मिलती है, यानी कि 20% की सैलरी सरकार अपने पास रख लेती है। और तीसरे साल जाकर के 10% की वेतन में कमी कटौती होती है, यानी 10% सैलरी तीसरे साल सरकार आपके पास रखती है। इस तरह 4 साल पूरे होने पर, यानी चौथे साल में जब आप प्रवेश करते हैं तब जाकर के आपको पूरी सैलरी मिलती है, जबकि काम आप पहले दिन से पूरा कर रहे हैं। यह नया नियम जब से आया था 2019 की शिक्षक परीक्षा को लेकर के, उसके बाद से इसका विरोध हो रहा था। और पिछले महीने कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जो आया था उसे रद्द करते हुए सरकार से कहा था कि इन लोगों का पैसा वापस कीजिए जो आपने काटा है। लेकिन ये नोटिफिकेशन, ये जो सर्कुलर था, ये जिस नियम के आधार पर था, अब हाई कोर्ट में उस नियम को भी चुनौती दे दी गई है। क्योंकि एक सर्कुलर के जरिए एक विशेष परीक्षा के लिए ये सुविधा मिल पाती है, राहत मिल पाती शिक्षकों को, कर्मचारियों को। और अगर इस नियम को ही चैलेंज अप कर दिया गया है तो यह माना जा रहा है कि सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा देने होंगे अब शिक्षकों को। तो 2018-19 के बाद से जो भर्ती हुए शिक्षक हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है सरकार से और 400 करोड़ बस अब रास्ते में हैं। अब सरकार उन्हें एरियर के तौर पर दे या उनकी भविष्य निधि में डाले, जो भी करे, पर कर्मचारियों को यह पैसा सरकार को लौटाना होगा। और इस केस के कितने बड़े और कितने अच्छे परिणाम कर्मचारियों के हित में आने वाले हैं, इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं उन शिक्षकों का जिन्होंने ये याचिका लगाई थी और जिनकी पहल पर पहले राहत मिली है, उस सर्कुलर को के खिलाफ स्टे आया था और अब उस नियम को चुनौती देकर के सरकार से जवाब मांगा गया है। क्या कह रहे हैं ये याचिकाकर्ता शिक्षक, सुनिए। मैं 2021 में जो है ज्वाइन हुआ हूँ मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में। हमने विभाग को कम से कम जो है 4-5 बार आवेदन दे चुके हैं। इस बारे में कोई जो है निर्णय नहीं लिया गया है सरकार द्वारा, इसलिए हमें जो है हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। और हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाए और हम लोगों को जो है पुराना जो लाभ है, नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन और बचा हुआ जो एरियर है 3 साल का, वो हमको वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के कई मामले ऐसे हैं जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही जाती है, उसका उल्लंघन भी है। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से यही कहना है कि इस नियम को रद्द किया जाए और 2019 से आज तक जितने भी नवनियुक्त कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन्हें नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन दी जाए। साथ ही उन्हें 19 से लेकर आज तक का एरियर्स ब्याज सहित दिया जाए। और अब देखते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस किस तरह से हमलावर हो रही है। बीजेपी पर कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी कर्मचारियों के साथ खड़े होने की बात कर रही है। दोनों के बयान सुनिए। जो ये कहती है कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी दिसंबर 2025 तक दे देंगे, क्या दी? क्या भारतीय जनता पार्टी की हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि 32 लाख करोड़ के निवेश से 26 लाख रोजगार देंगे, दिए क्या? उल्टा रोजगार पोर्टल से 40-40 हजार युवाओं के नाम काट रहे हैं लोग। ना ये संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं, उल्टा 4 श्रेणियां समाप्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी को ना तो कर्मचारियों के वेतन की चिंता है और ये हमारे जो शिक्षकगण हैं लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कई महिलाओं ने अपने बाल तक मुंडवा लिए, मगर ये इनका दिल नहीं पसीजा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पद निकाले थे। जब बीच में 2019 में कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो उनके द्वारा इन्हीं चयनित शिक्षकों के प्रोविजन पीरियड परीक्षा अवधि के दौरान मिलने वाली वेतनों के नियम में परिवर्तन किया गया था, जो कि निरंतर चले आ रहे हैं। अब ये मामला न्यायालय में गया है। सरकार न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः पालन किया
करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव शिक्षकों के हित में निर्णय लिया है और ये जो भी विसंगति है उसके लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और 15 महीने की कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट का एक्शन, 70, 80, 90% सैलरी वालों की खत्म होगी टेंशन। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कटे सारे पैसे मिलेंगे, कर्मचारियों के शोषण वाले नियम भी हटेंगे। कांग्रेस बोली कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रही है सरकार। एमपी हाईकोर्ट ने कर दी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 2019 के बाद भर्ती वालों को 400 करोड़ मिलेंगे। जी हां, यह लगभग वो अमाउंट बन रहा है। मोटे तौर पर एक आंकड़ा निकाला गया है, हालांकि इसका स्पष्ट आंकड़ा आना भी बाकी है, लेकिन अभी जो जानकारी है वो ये है कि लाखों कर्मचारियों को इतना पैसा मिलने जा रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उन मेहमानों का। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ रही हैं, गुंजन जी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष परिहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष न्यूली अपॉइंटेड टीचर एसोसिएशन सूर्यकांत द्विवेदी जी हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सूर्यकांत जी आपके पास आता हूं। सूर्यकांत जी बताइए, ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्हें इस लड़ाई को आप जब जीत रहे हैं तो उसका फायदा मिलेगा? और कहा जा रहा है ये पैसा थोड़ा बहुत नहीं, करीब 100 करोड़ है, क्या ये बात सही है? 400 करोड़ है, क्या बात सही है? बात सही है। और नवनियुक्त शिक्षकों में जो 2018 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो इसमें लगभग 30,000 शिक्षक जो है इस चीज से प्रभावित हैं, जिन्हें 2018 में जो नोटिफिकेशन था उसमें 100% सैलरी का हम लोगों को जो है नोटिफिकेशन में दिया गया था। लेकिन बाद में कमलनाथ सरकार आई 2019 में, उन्होंने राजपत्र निकाल के इस नियम को पलटा। फिर उसके बाद फिर शिवराज सरकार आई 1 साल बाद ही, तो उस नियम को उनको ज्यों का त्यों करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हम लोगों ने उनका बार बार ध्यानाकर्षण किया, ज्ञापन दिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मंच से घोषणा की कि नियुक्ति दिनांक से आपको 100% वेतन दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो आज तक लागू नहीं हुआ, उसको 3 वर्ष हो गए। फिर उसके बाद हमारे माननीय मोहन यादव जी की सरकार आई और उसके बाद भी ये लागू नहीं हुआ। इस तरह से 2018 की भर्ती 2021 में हुई थी, तो हम लोग के पहले साल 70, दूसरे साल 80, फिर 90 और 1, 2, 3, 4 इंक्रीमेंट, इस तरह 6 साल का हम लोग को नुकसान हो गया है। ठीक है। और अब जब कोर्ट ने चूंकि उस सर्कुलर को ही पिछले महीने के आदेश में रद्द कर दिया था और पैसा लौटाने को सरकार को कहा था जो लोग कोर्ट गए थे, तो क्या उनका पैसा किस तरह से वापस आ रहा है, इसको लेकर सरकार ने कोई इंडिकेशन दिया है? और आप दोबारा कोर्ट गए हैं, दोबारा क्या उस सर्कुलर के बाद आप पूरा नियम ही बदलना चाहते हैं, क्या चल रहा है? हाँ, इस नियम को माननीय हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भी फैसला दिया, नर्सिंग वालों ने भी जीता है। तो बार बार कोर्ट ने जो है कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। तो अविलंब सरकार को भी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित करके और उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने सरकारी वकीलों के द्वारा उसको केस को लड़ करके। तो केस को लड़ा ना जाए, बल्कि इसका स्वागत करते हुए और सभी कर्मचारियों की खुशियों का ध्यान रखा जाए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है और जो पूर्व में घोषणा हुई थी वो बीजेपी सरकार में ही हुई थी, उसको ज्यों का त्यों लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इस पूरे मामले को लेकर संतोष जी आपके पास आता हूं। संतोष जी देखिए, ये तो जड़ में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार निकल आई भाई। वो कह रहे हैं कि नियम तो पहले सही था, फिर आपने नियम बना दिया और आपने एक ऐसा नियम बना दिया जो सरकारी खजाने को बचाता था और कर्मचारियों की जेब पर डाका डालता था। तो फिर शिवराज सरकार ने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि ठीक है, इन्होंने बना दिया, मजे तो हमारे ही हैं, सरकार को ही फायदा हो रहा है, कर्मचारियों का तो ठीक है। पर अब आप इन्हें कोसेंगे तो फिर उस नियम के लिए पर भी जवाब देना होगा जो 100% से आपने घटा करके बढ़ते हुए क्रम में सैलरी दी जाएगी, ये नियम बनाया था। तो
देखिए अभिलाष जी, उस समय जो है बहुत सारे काम कमलनाथ जी ने करे थे। अभी जो है, अभी की जो पोजीशन ये है कि जब हाईकोर्ट में जब फैसला है, हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट का जो फैसला है सरकार को उसको मान्य कर देना चाहिए, कैबिनेट पास करके दे देना चाहिए। और माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सारे काम करे। अभी मध्य प्रदेश में जो है 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देके जो आउटसोर्स के ऊपर जो आउटसोर्स से काम करा रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे हाईकोर्ट में मामला है तो उसको कर्मचारियों के हित में करना चाहिए। और आप इस लाखों पद खाली पड़े हुए क्यों नहीं भर रही सरकार? तो सरकार तो केवल जो है कर्ज ले लेके जो है पूरी तरीके से इवेंट में लगी हुई है सरकार। तो और ये सब चीजें दिख ही रही है ना अभिलाष जी। माननीय कमलनाथ जी तो कुछ ही समय के लिए रहे, तो उसके बाद तो शिवराज सिंह चौहान जी आए, इतने लंबे समय चला, उस समय कर देना चाहिए था इनको। ठीक है, अगर कोई भी फैसला पलटना है या कोई करना है, कर्मचारी हित में कर दे, समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, दे देना चाहिए उनको। ठीक है, जल्दी से गुंजन जी आपके पास आता हूं। गुंजन जी, संविदा कल्चर लेकर आए दिग्विजय सिंह जी, आज तक 20, 21, 22 साल बाद भी उन्हें कोसा जाता है। और दुख की बात यह है कि उस संविदा कल्चर को ढोया भी जाता है। मतलब बुरा भी किया उन्होंने और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कमलनाथ सरकार ने एक गलत नियम लेकर के आए, आपका नियम को बदल करके कर्मचारी विरोधी नियम लेकर के आए और आप उससे ढो रहे हैं अभी तक। अच्छा, ढोने की बात भी ठीक है, कर्मचारी जाकर के कोर्ट से यह साबित करवा देते हैं, आपको शायद ना लग रहा हो, यानी कि सरकार को ना लग रहा हो कि यह गलत है, कोर्ट बोल देता है, स्टे दे देता है सर्कुलर पर। अब उन्हें नियम बदलवाने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। कर्मचारियों के पैसे भी रोको, फिर कर्मचारियों को मजबूर करो कि वकील कर करके जाएं और हाईकोर्ट में केस लड़ें 2-2, 3-3 साल। फिर उधर सरकारी पैसा जो इनका रोका है वो सरकारी वकीलों पे खर्च करो कि वो इनके खिलाफ केस लड़ें, और फिर यह भी कहना है कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। कैसे? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक बिलीव है वो है रिव्यू, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म में। तो कोई भी जब इस तरीके की जो आज हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा चाहे कर्मचारी की बात कर लें, चाहे शिक्षा विभाग की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे गरीबों की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें या किसानों की बात कर लें, हर वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं अगर कोई लेकर आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। जिस आज इस योजना की हम बात कर रहे हैं अभिलाष जी, तो 2019 में जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल से 3 साल को जो बढ़ाने का काम किया था, ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सभी कर्मचारियों के साथ खड़ी है जो प्रोबेशन पीरियड में 70% की बात हुई पहले साल, दूसरे में 80% की बात हुई, तीसरे वर्ष 90% वेतन की बात हुई। अगर न्यायालय में मामला पेंडिंग है तो न्यायालय में कहीं विरोध तो सरकार ने जताया नहीं है। ये न्यायालय का ऑर्डर है मेरे सामने अभिलाष जी। ये जो नोटिस इशू हुआ है, सरकार को समय दिया गया है 20 अप्रैल तक का, सरकार उसमें अपना जवाब देगी। सरकार तब भी कर्मचारियों के हित में थी, सरकार आज भी कर्मचारियों के हित में है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हित में होगी और उनके साथ ही खड़ी होगी। आप कोई भी नियम कानून उठाकर अगर हम बात कर लें अभिलाष जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम सारे यही बनाए हैं जो कल्याणकारी हो, जो हितैषी हो। अगर ये 2019 में भी जो प्रोबेशन पीरियड जरूर 2 साल से 3 साल बढ़ाने का काम तो कमलनाथ की सरकार ने किया था ना। अब उन्होंने अगर विद्यार्थियों के लिए या कर्मचारियों के लिए, जिस भी वर्ग के लिए आर्थिक नुकसान का काम किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेगी। और मामला चूंकि अब सब जुडिस है अभिलाष जी, तो इस पे चूंकि अब सब जुडिस इसलिए एक मिनट गुंजन जी सब जुडिस इसलिए है क्योंकि ये लोग हाथ जोड़ करके आपसे 5 से 6 साल से निवेदन कर रहे हैं। आप लोगों ने घोषणा कर दी हम कर देंगे, आप कर ही नहीं रहे। मतलब पहले आप हमसे कहोगे तो सुनेंगे नहीं, फिर कोर्ट चले गए हो तो अब सब जुडिस है, अब हम नहीं सुन सकते। ये तो गलत बात है ना। ये तो 6 साल तक आपके हाथ जोड़ रहे थे भाई। शिवराज जी से इन्होंने निवेदन किया, मोहन सरकार में निवेदन किया, शिवराज जी ने ऐलान किया, आपने इन्हें मजबूर किया। 6-7 साल बाद कोर्ट तो जाएगा मजबूरी में आदमी। अब कोर्ट चला गया है तो आप कह रहे हैं कि सब जुडियस है। चलिए सब जुडियस है, कोर्ट ने स्टे दे दिया आपको। अगर आप बीजेपी अपना पक्ष स्पष्ट करे, आपको यह नियम गलत लगता है तो सरकार इसे हटा ले। कोर्ट ने तो नहीं कहा कि आप नहीं हटा सकते, कोर्ट का इसमें क्या लेना देना। आप बोल दीजिए नियम ही गलत है, कमलनाथ सरकार ने गलत बनाया था, हम इसे विड्रॉ कर दे रहे हैं।
काम खत्म। इसमें कोर्ट का क्या लेना देना? कोर्ट तो आदमी मजबूरी में जाता है भाई, ये तो सरकार और कर्मचारियों के बीच का मैटर है। देखिए अभिलाष जी जब मामला जब अभिलाष जी कोर्ट में जाता है तो जो जवाब देंगे, जो शपथ पत्र देंगे, तो वो तो देंगे ना, कोर्ट में ही जाएगा ना। और उस शपथ पत्र के माध्यम से सरकार अपनी मंशा को भी सामने रखेगी। और सरकार ने पहले भी अपनी मंशा को सामने सार्वजनिक किया है। जो प्रोबेशन पीरियड पहले जो बना था अभिलाष जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चला रही थी ना, लेकिन उसे बदलने का काम कमलनाथ सरकार ने किया। तो उसको 6 साल से बढ़ाने का प्रोबेशन पीरियड का भी काम किया। 6 साल से ढो क्यों रहे थे आप? कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। और अभिलाष जी देखिए, कोई भी एक वर्ष, आपको कोई भी कार्यकाल के लिए कुछ समय होता है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगी, डॉक्टर मोहन यादव जी का अगर मैं उदाहरण दे दूं अभिलाष जी, 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार के पास, 456 संकल्प हमने लिए हैं। हो सकता है कांग्रेस जिस तरीके से एलिगेशंस लगाती है कि इन संकल्पों को आपने पूरा नहीं किया, लाडली बहना के आपने पैसे नहीं बढ़ाए, तो उसका उदाहरण दूंगी कि 5 साल का समय है ना, सरकार अपने संकल्प पूरे करेगी। आज 2 वर्ष के कार्यकाल में ही सरकार ने उन 456 संकल्प में से 300 संकल्प पर काम शुरू किया, 60 से अधिक संकल्पों को पूरा किया। तो सरकार की अगर मंशा है तो आप शिवराज जी की सरकार को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो करेगी भी। गुंजन जी, आपने शिवराज जी की सरकार को तो क्लीन चिट दे दी, उनको काउंट ही नहीं किया। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से दिनेश गुप्ता जी के पास। दिनेश गुप्ता जी, हम कर्मचारियों के साथ हैं पर आदेश नहीं बदलेंगे, और जो आदेश है वो खिलाफ था, लेकिन वो कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार लाई थी, और आप सब जुडिशियल मैटर है इसलिए हम नहीं बदलेंगे, हम अपनी तरफ से बदल सकते हैं पर हम कोर्ट में बताएंगे कि बदलेंगे कि नहीं। ये तमाम दलीलें क्या लगता है कि कर्मचारियों के हित में है किसी भी तरह से? अभिलाष जी, अभी पिछले हफ्ते भोपाल में ही जो देश भर के जजेस थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी जुडिशियल एकेडमी में। उसमें आखिरी दिन होता है कि जो 70% मामले कोर्ट में वो गवर्नमेंट से संबंधित लंबित हैं और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित लंबित हैं। यदि सरकार इसमें कोशिश करे और इनको जो है कोर्ट के बाहर ही जो है इनको सेटल करने की कोशिश करे तो कोर्ट का भी बोझ हो जाएगा। इस तरह की जब हैं तो कोर्ट में भी बोझ पड़ता है। सरकार यदि फंडामेंटली ये मानती है कि इनकी मांग थी, तो फिर इसको आउट ऑफ कोर्ट जो है नियम संशोधन पर रोक थोड़ी लगाई गई है हाई कोर्ट ने कि साहब आप नियम संशोधित नहीं कर सकते। सब जुडिस मीन्स मतलब क्या? भाई कोर्ट ने आपका नीतिगत निर्णय है ये कि हमें क्या करना है। जो नीतिगत निर्णय था आप उसको देखिए, चाहे कमलनाथ सरकार का हो, शिवराज जी का हो, अल्टी प्रोबेशन पीरियड हमारे कभी भी नहीं हुआ कि आप उसकी कोई 50%, 70%, 80%, 100% सैलरी इस तरह से किस्तों में दें। प्रोबेशन पीरियड का मीनिंग ही हमारे कहता है कि जॉब जब आपकी लग गई है तो डे 1 से आप प्रोबेशन पर हैं, आपकी नौकरी परमानेंट नहीं है, लेकिन जो पे स्केल डिसाइड है आपकी जॉब का उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। जो इंक्रीमेंट वगैरह है फिर वो जब आप परमानेंट हो जाएंगे तब होगा। इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये आउट ऑफ गवर्नमेंट तो हम देखते थे कि साहब आपको कम पैसा देंगे, पहले में साल देंगे, दूसरे साल दूसरे देंगे। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि 2-2.5 दशक में सरकारें जिस तरह से कर्मचारियों के शोषण की एक बड़ी फैक्ट्री बनी है, उतना तो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कि आप चाहे संविदा के आधार पर हो, आप करें कि साहब आप कैसे कमिटमेंट के साथ नौकरी करेगा कोई, आप उसे पूरी सैलरी नहीं देंगे, कैसे आएगा? आप ठेके पर सरकार चलाएंगे, आप जो है आउटसोर्स कर रहे हैं सारी चीजों को, तो सरकार है। सरकार का मीन्स क्या? जो सरकारी कर्मचारी उसमें किस तरह से आएगी उसके भीतर, इस कंट्रोल से कैसे बनेगा? सबके ऊपर लगाए, फिर करप्शन क्यों नहीं बढ़ेगा जब आप इस चीजें करेंगे? तो फिर गुड गवर्नेंस की बात कहां जाएगी? फिर कहना ही पड़ता है ना कि साहब गुड गवर्नेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें जो सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई हैं, यदि उस नीति स्तर पर उनको सुधार लिया जाए, जी सर, कर्मचारियों को बेहतर वेतन और बेहतर एनवायरमेंट दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं। सूर्यकांत द्विवेदी जी, ये मामला हाईकोर्ट में आप कब लेकर गए? और एक चीज ये बताइए कि क्या गुंजन जी कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ थोड़ी लड़ रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से आपके खिलाफ कोई दलील दी गई कोर्ट में, या बोला गया कि इनकी मांगे ठीक हैं
और हम सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, जैसा कुछ मामलों में सरकार करती है। जब कोई कोर्ट चला जाता है तो सरकार वहां जाकर उन कर्मचारियों के या उस पक्ष के साथ खड़ी होती है और कोर्ट से कहती है हमें थोड़ा समय दे दीजिए, ये ठीक है मांग है, हम भी इनसे सहानुभूति रखते हैं और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और कोर्ट समय दे देता है। तो ऐसा हुआ है कि कोर्ट आपके साथ आकर कोर्ट में खड़ी हुई थी सरकार, या आपके खिलाफ खड़ी हुई थी, आपको पेशियां और अपनी दलीलें रखनी पड़ी, प्रॉपर केस लड़ना पड़ा, हुआ क्या था कोर्ट में? जी जी, इसमें हम लोग को केस ही लड़ना पड़ा। और उसमें माननीय वकील साहब ने जो बताया, माननीय जज साहब ने ये कहा है कि सरकार जो है 4 हफ्तों के अंदर जवाब दे इसका कि क्यों जो है इनका वेतन काटा गया और नियुक्ति दिनांक से इनको 100% वेतन क्यों नहीं दिया गया। बिल्कुल। तो आपके खिलाफ केस लड़ रही है सरकार, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, सरकार यदि खिलाफ में ना होती तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को भोपाल में बुला करके उनका सम्मान किया था और वहां पर घोषणा की थी जी कि यहाँ आपको नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन दी जाएगी। उस घोषणा को लगभग 4 साल हो चुके हैं और अभी तक वो चीज लागू नहीं हुई। एक तो हम लोग इसलिए भी कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि 2018 की भर्ती 2021 में पूर्ण हुई। 21 के बाद फिर परिवीक्षा अवधि 22, 23, 24, फिर उसके बाद हम लोग के 3 इंक्रीमेंट भी गए। तो इस तरह 18 से लेकर 26 तक 8 वर्ष हम लोग को हो चुके हैं और उस तरह का जो है हम लोग को जो वेतनमान यदि पूरा कार्य करते हैं तो वेतन भी पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है। संतोष परिहार जी, देखिए ये किसका गलत कदम था, ये तो अब इस पर बहस करने की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं। कमलनाथ सरकार ने इसे उठाया था और बीजेपी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत शानदार। आप भी कर्मचारियों के साथ थे, ये भी कर्मचारियों के साथ हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट ने कह दिया कि इनका पैसा दे दीजिए, तो सवाल ये उठता है कि अब सरकार को पैसे दे देने चाहिए और उसका रोड मैप तैयार करके दिखाना चाहिए और कर्मचारियों को ही दे देना चाहिए कि भाई ठीक है, आपके पैसे इस तरह से किस्तों में देंगे, एक साथ देंगे, भविष्य निधि में डालेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट कर देंगे, जो भी एक तरीका हो सकता है निकाल करके अगर सरकार जो है कर्मचारियों के साथ है तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि उसमें अब देरी हो रही है? क्योंकि कोर्ट ने 1 महीने पहले लगभग ये कहा था कि इनका पैसा लौटाइए, तो उसका रोड मैप, उसका ब्लूप्रिंट निकालकर कर्मचारियों के सामने रख देते तो शायद वो दोबारा जाते ही नहीं। उन्हें लगता है कि मंशा तो अब सरकार की अच्छी है, सरकार हमारे साथ खड़ी हो रही है, पैसा देने को राजी हो गई है, तो वो डर से ही गए। वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो सर्कुलर रद्द हुआ है, अब आज जो मामला हुआ है जिसमें नोटिस इशू हुआ है उसमें कोर्ट से कहा गया है कि उस नियम को रद्द कर दीजिए जिस नियम के तहत आगे फिर से सर्कुलर जारी हो सकता है या उसके दूसरे सर्कुलरों के अंदर आने वाली नियुक्तियां जो है वो बच जाएंगी आपके फैसले के फायदे से। तो वो डर कर्मचारियों में बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज है ये कि सरकार को मैसेज करना चाहिए कर्मचारियों को कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी तक जो हो गया हो गया। देखिए अभिलाष जी, सरकार की मंशा होती तो सरकार की मंशा होती तो जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था तत्काल जो है एक कैबिनेट मीटिंग बिठाते और मीटिंग बिठाने के बाद कह देते कि हम इनको पूरा जो है कोर्ट ने जो ऑर्डर करा उस हिसाब से करेंगे। लेकिन विषय ये तो विषय है ही साथ में। सबसे बड़ी बात है कर्मचारियों का शोषण इतने ऐसे हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में बल्ला भवन, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, ये सारा का सारा जो है उसमें आधे से ज्यादा पद जो है खाली पड़े हुए हैं, वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रहा है। तो सरकारी जो भर्तियां हो नहीं रही हैं, कई लाखों भर्तियां पद खाली हो रहे हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण में तो ये हाल है कि 60% कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसमें जो है आउटसोर्स रख के उनसे काम चलाया जा रहा है। तो सरकार जो है पूरी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स का जाल बिछा के जो है कर्मचारियों को तो वैसे ही शोषण हो रहा है और जो पद ही खत्म कर रहे हैं। ये बल्लावन में चले जाइए तो आउटसोर्स है, आप सतपुड़ा में चले जाइए तो आधे 30-40% आउटसोर्स तो हो चुके हैं और जैसे जैसे पद खाली होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है ये उसको जो है आउटसोर्स से भरते जा रहे हैं और पूरे जो है गुजरात के लोग आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स का ऐसा जाल बिछ गया है, ये बड़े चिंता का विषय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनका जो काम है आउटसोर्स वाले कर रहे हैं क्योंकि पद ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट की स्थिति जो सरकार के पास जितने पद खाली हैं वो भर्ती हो नहीं पा रही है। तो ये तो जो इनका फैसला है कोर्ट से हो ही जाएगा। अगर इनकी मंशा होती तो एक कैबिनेट की बैठक बिठाते कि हम कर्मचारियों के साथ हैं, कोर्ट ने जो फैसला किया है हम ऐसे जो इनका करेंगे।
एरियर देंगे और करेंगे, लेकिन सरकार इनके खिलाफ है और जो दिख रहा है। ठीक है। और आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि पद तो इनके भर्ती हो नहीं रही है। व्यापम में जो इन्होंने जो करा था उसका जो आज तक पाप नहीं धुला, ये है कारण उसका। गुंजन जी देखिए, एक कर्मचारियों के हित की बात सीधी है। अगर ये तृतीय वर्ग के कर्मचारी नहीं, मैं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की बात करूं जिसकी बेसिक सैलरी 15,500, बेसिक सैलरी 15,500, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो 2019-18-19 के बाद अपॉइंट हुआ है, 1,74,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है उसे। जिसकी 18,000 बेसिक है उसका नुकसान 2 लाख से ऊपर है, जिसकी 19,500 बेसिक है वो 2 लाख से ऊपर है, और तृतीय श्रेणी के 36,200 की जिसकी बेसिक सैलरी है उसका 4,07,000 से ऊपर का लॉस है। ये बड़ा लॉस है गुंजन जी। और अब कोर्ट ने कह दिया, सरकार को कह दिया पैसा लौटा दीजिए, एरियर्स के साथ लौटा दीजिए। तो आप कर्मचारियों के हित में ये पैसा लौटाने की रणनीति या उसका ब्लूप्रिंट बताइए, बजाय आप कह रहे हैं अब हम कोर्ट में देखेंगे। तो ये तो पहले आपने देखिए, सरकार को उन्होंने कहा, सरकार ने सुना नहीं, अब वो मजबूरी में कोर्ट चले गए। तो अब आप कह रहे हैं कि ठीक है कोर्ट में ही निपट लेंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ थोड़ी खड़े हुए हैं। आप उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये 2023 में हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया था, और ये 26 हो गया फैसला आते आते। अभिलाष जी देखिए, पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ, उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष जी जो बार बार मंशा की बात कर रहे थे उस पे भी आऊंगी। अभिलाष जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने हाल ही में उनके नेतृत्व में, अभी हम जो चतुर्थ श्रेणी की आपने बात की, तो चतुर्थ श्रेणी के जो शिक्षक हैं 1.5 लाख शिक्षकों के वेतन के भुगतान की बात की गई है चतुर्थ श्रेणी की। तो ये तो सरकार की संवेदनशीलता उनकी इन घोषणाओं से बताती है, और सिर्फ घोषणा नहीं है, वो लागू भी किया गया था। तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदनशीलता है, हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि हम उन जो रुके हुए वेतन है उसको पूरा करने के लिए, भुगतान करने के लिए प्रक्रिया अपना रहे हैं और उसे धरातल पर भी लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी बात जो संतोष जी अभी बार बार कह रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता की मंशा नहीं है सरकार की, तो जब कमलनाथ सरकार ने ये नियम लागू किए थे तो फिर उनकी मंशा क्या थी? ये मंशा पर जो सवाल करने वाले वो नेता हैं जिन्होंने स्वयं, जिसे आज ये विसंगति भरा नियम कह रहे हैं, ये विसंगति भरा नियम लागू करने वाले ये कमलनाथ जी थे, इनकी सरकार थी, इनके नेता थे। आज हमारी सरकार की मंशा पर यह सवाल करना यह बहुत हास्यप्रद भी है, ये दुखद भी है, और ये एक ऐसा उदाहरण है कि आप एक ऐसे मुद्दे को भी राजनीति करने से बाज नहीं आते जो आपका अपना पनपाया हुआ मुद्दा था। लेकिन रही बात आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो अभिलाषी, जैसे मैंने पहले कहा था, सरकार कर्मचारियों के साथ है। 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को अभी हमने चतुर्थ श्रेणी की वेतन दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बात कर रहा हूं। कहीं पे भी आप 1.5 लाख, आपको पता है 1,70,000 कर्मचारियों का मैटर के आसपास ये बात कही जा रही है जो इफेक्ट हो रहे हैं। ये बड़ा दबका है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कर्मचारियों के हित में, इसलिए आप बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इस मैटर को लेकर पड़ेगा, काम देखना पड़ेगा, जैसे वो क्या ये भी करेंगे ना, तो फिर आप कोर्ट में क्यों इनको मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए? आप बोल दीजिए, या आप सरकार बोल दे कि हम इनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं जा रहे हैं। एक एफिडेविट कोर्ट में लगा दीजिए कि ठीक है भाई, जो आप कह रही हैं कि आप कर्मचारियों के साथ हैं, एक एफिडेविट कोर्ट में लगा दीजिए। कानूनी अभिलाष जी, आप तो समझते हैं जी। ना अभिलाष जी, मैं अपनी बात पूर्ण करूंगी, पूरी कीजिए। तो अभिलाष जी, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। हाँ। तो इतना तो आप और हम एक लेमैन की तरह भी अगर मैं बात कर लूं, तो मामला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट में कानूनी सलाह लेगी सरकार, अपने सलाहकारों के साथ बैठ के जो शपथ पत्र बनता है, जो दस्तावेज लगता है, उसके हिसाब से तो जवाब दिया जाएगा ना। और जो 20 अप्रैल की तारीख है उसमें सरकार की जो मंशा है वो भी सार्वजनिक होगी, सरकार के जो कार्य है वो भी सार्वजनिक होगी, सरकार की संवेदनशीलता भी सामने आएगी। सरकार ने पहले भी, आज भी और आगे भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कर्मचारियों के साथ खड़ी है, उनके विकास के लिए खड़ी है, और किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी को कहीं भी ठगा नहीं जाएगा जो कांग्रेस की सरकार में ठगा जाता था। जो आपने कंटिन्यू कर दिया उस ठगी को, उन्होंने 1.5 साल, और आपने कितने हो गए 18-19 से अब तक 5, 5.5, 6 साल करीब। दिनेश जी, आपके पास आता हूं। दिनेश जी, ये कर्मचारियों को ठगता कोई नहीं है, लेकिन ये कर्मचारी कांग्रेस की सरकार में भी परेशान रहते हैं, और बीजेपी की सरकार में दोष शायद कर्मचारियों का हो सकता है, सरकारों का तो कभी होता नहीं। लेकिन मेरा सवाल सीधा है, 1 महीने पहले आदेश आया,
1 महीने पहले ये स्पष्ट हो गया था, और इससे पहले के जो कोर्ट के हम देखें ऑब्जर्वेशन है वो साफ बता रहे थे कि ये फैसला, ये तरीका गलत है, और दूसरी अदालतों ने भी इस तरह के वो दिए थे। और हमारे पास, सरकार के पास एक पूरा विधि विभाग होता है जिसे पता होता है, अच्छे जो कर्मचारी हैं वो पहले ही देख लेते हैं कि आने वाले समय में कौन सी चीजों की बड़ी चुनौती कोर्ट में हमारे सामने आएगी। अब अगर मंशा ये है कि हाँ भाई हम कर्मचारियों के साथ हैं, तो 1 महीना क्या कम था कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि हमको पता है ये गलत चीजें हैं और हम इसको ठीक करने के लिए आपसे कुछ टाइम लेते हैं, आप हमें टाइम दे दीजिए। और इसके लिए क्या जरूरी है कि कोर्ट की अगली डेट का इंतजार किया जाए? अगर था तो 1 महीने बाद, आज डेट थी, आज बता देते। आप कह रहे हैं 20 अप्रैल को बताएंगे, 20 अप्रैल के बाद अगली डेट आएगी, कहेंगे उसको बताएंगे। इन कर्मचारियों को पैसे देकर वकीलों को एक एक पैरवी के लिए भेजना पड़ रहा है, उधर सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल जल रहा है। जब सरकार कह रही कि हम इन्हें पैसा देना चाहते हैं, कर्मचारी कह रहे हैं हम पैसा लेना चाहते हैं, तो कोर्ट के धक्के क्यों? और जो बात अभी दिनेश गुप्ता जी आपने कही थी उसे थोड़ा सा एलोबरेट करके अपने दर्शकों को मैं बता दूं। जबलपुर हाईकोर्ट ने अब से कुछ दिनों पहले कहा है कि 50,000 से ज्यादा केस कर्मचारियों के सरकार के खिलाफ पेंडिंग है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच के तमाम केस कर्मचारियों से सरकार लड़ रही है कोर्ट में केस, चाहे वो प्रमोशन का हो, टर्मिनेशन का हो, सस्पेंशन का हो, ट्रांसफर का हो, इंक्रीमेंट का हो, एरियर का हो, अनुकंपा नियुक्ति का हो। आप सोचिए 50,000 केस, और कोर्ट को हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि भाई आप लोग समझिए, ये इन हाउस आप व्यवस्था बनाइए, कर्मचारियों को कोई शिकायत है तो वो सरकार के पास जाए, हर कर्मचारी की शिकायत कोर्ट थोड़ी निपटा सकता है। ये इतना खतरनाक और इतना गंभीर ये कोर्ट का जब ऑब्जर्वेशन सामने आ जाता है, उसके बाद फिर वही ढक के 3 पात कि हम कोर्ट को बताएंगे, तो कोर्ट में ही सब दिनेश जी जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो फिर कर्मचारियों के लिए सरकार के दरवाजे नहीं है क्या? सरकार कुछ नहीं करेगी क्या? उनकी सुनवाई नहीं करेगी क्या? हर काम के लिए कोर्ट ही जाए लोग? यही तो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है। ये जो सरकार को जो करना है, आप यदि संवेदनशील हम किसी को कहते हैं तो संवेदना जाहिर होनी चाहिए, सिंपैथी दिखना चाहिए। सिंपैथी छीनी नहीं जाती, सिंपैथी कभी लड़के हासिल नहीं की जा सकती। आप देखिए कि एक उदाहरण मैं दूंगा, हमारे यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन का एक मामला कोर्ट में चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पेंडिंग था। इसके बाद सरकार ने नियमों में संशोधन किया कि नहीं किया? नए नियम बनाए कि साहब ये जो है हमको नए नियम हमारे ये है, तो वो भी तो सब जुडिस मैटर था ना। देखिए जब कर्मचारी हित की बात आती है तो सरकारें कई तरह के जो है बहाने बनाती है। आप जो है कोर्ट में केस लड़ने के लिए लाखों रुपए की फीस देते हैं, लाखों रुपए जो है जुडिशियल कार्रवाई पे आप खर्च करते हैं, लेकिन वही रकम यदि आप कर्मचारियों को दे दें तो उनका उत्साह वर्धन होगा ना, उन्हें लगेगा कि सरकार उनके बारे में गंभीरता से सोच रही है। लेकिन जो नजरिया होता है वो ऐसा लगता है कि अधिकारियों को अपनी जेब से देना पड़ रहा हो, सरकार को अपनी जेब से देना हो रहा हो। जब आपने पूर्व में निर्णय जो है सोच विचार कर नहीं लिया, जिसके कारण कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा, तो अब आप मान लीजिए ये पर्सनल ईगो का विषय तो है नहीं है कि हाँ ठीक है अब ये जस्टिफाइड नहीं है। भाई ये आईएएस अफसरों को तो नहीं मिलती इस तरह की सैलरी, किस तरह से किस्तों में मिले प्रोबेशन पीरियड में, डिप्टी कलेक्टरों को तो नहीं मिलती, लेकिन छोटे कर्मचारियों को क्यों मिलेगी भाई? तो जो आपको समान जो है आपका व्यवहार करना चाहिए, जो कि सरकार में नहीं हो रहा। ये जो प्रोविजन पीरियड में जिस तरह के कंसेप्ट लाए हैं वो उस तरह के कंसेप्ट चलता नहीं है, कहीं नहीं चलता जो सरकार में यहां लागू किया गया। ठीक है सर। तो ये देखिए मुश्किल यही है कि कर्मचारियों के लिए हमेशा ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कर्मचारियों को दिक्कत में डालते हैं, ये बार बार आरोप लगते हैं। दिग्विजय सिंह संविदा कल्चर लेकर आए थे, संविदा कर्मी कल्चर, उसको लेकर बीजेपी पानी पी पी करके कोसती है और 20 साल से ढो रही है। कमलनाथ ने यह नया प्रोविजन पीरियड में सैलरी काटने का गंदा कल्चर शुरू कर दिया, बीजेपी उसके लिए अभी भी कोस रही है और 6 साल से ढो रही है। और बड़ी बात यह है कि इतने के बाद भी आप सरकारों के जो लोग हैं उनकी हिम्मत देखिए कि वो कहते हैं हम कर्मचारियों के साथ है। कोर्ट कह रहा है यह गलत है, सरकार मानती है हम गलत है, ये गलत है, लेकिन हम कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को। भाई आप अपने कर्मचारी हैं, इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगवाएं, अपनी तरफ से चीजें ठीक करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये चीजें गलत हैं, आप मानते हैं, सैद्धांतिक तौर पर मान लिया कि ये गलत है, तो फिर इसमें कोर्ट आता ही कहां है? भाई अगर मैं किसी से झगड़ूंगा और मैं उसकी बात से असहमत होऊंगा तब वो कोर्ट कचहरी थाने जाएगा ना। अगर कोई आके मुझसे कहे कि आपने गलत किया और मैंने कहा मैं गलत किया, मैं ठीक कर देता हूं, तो वो क्यों जाएगा भाई?
ये छोटी सी बात है, पर ये हमारे आईएएस जो बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आती, और वो ये बात भी नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजें सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आईएएस के भरोसे, अधिकारियों के भरोसे अगर कर्मचारियों का भविष्य रख दिया जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। यहां जनप्रतिनिधियों को भी इंटरफेयर करना चाहिए। बीजेपी के बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए वो बार बार जीत कर आते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही अधिकार उन्होंने शायद अधिकारियों को दे दिए हैं, और वो बढ़िया तरीके से कभी कर्मचारियों की फजीहत करा रहे हैं, कभी सरकार की इमेज डाउन करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं हमारे तीनों मेहमानों का, मेरे साथ जुड़ी गुंजन जी का, संतोष जी का, सूर्यकांत जी का और दिनेश गुप्ता जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।